पूर्वी राजस्थान में ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का चुनाव कर पाई है। ऐसा क्यों है? इसका कौन सा इतना बड़ा कारण है जिस वजह से प्रत्याशी चयनित नहीं हो पा रहे हैं? अगर चित्र को हम देखें तो यहाँ पर भतेरे नाम सामने आ रहे हैं राजनीतिक गलियारों में। जिन नामों पर चर्चा चल रही है वो है नरेश मीणा और जसकौर मीणा और इसी के साथ जगमोहन मीणा। ये तीनों नाम चर्चा में चल रहे हैं। किसको मिलेगा टिकट, कौन टिकट ना मिलने पर कर देगा बगावत और किसकी बगावत करेगी बीजेपी और कांग्रेस के वोट बैंक को नुकसान। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जब हम पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा दबदबा मीणाओं का देखा जाता है, गुर्जरों को देखा जाता है और यहाँ से प्रतिनिधित्व निकलकर नामों का अगर हम देखें तो बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन उनमें से तीन नाम ऐसे हैं, नरेश मीणा का ले लीजिए, जसकौर मीणा ले लीजिए, जगमोहन मीणा ले लीजिए। इन तीनों नामों की चर्चाएं जोरों पर है और अगर हम सोशल मीडिया खंगालते हैं तो नरेश मीणा अव्वल नंबर पर आ रहे हैं। लेकिन किस तरह से ये चुनाव में इम्पैक्ट डालेंगे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ज़ाहिर तौर पर पड़ता है, लेकिन सोशल मीडिया के साथ-साथ जब इम्पैक्ट की बात आती है लोकसभा चुनाव में, तो बहुत सारे और फैक्टर्स भी काम करते हैं, खासकर सिंबल का फैक्टर, खासकर पार्टी का फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स भी काम करते हैं। और जहाँ तक हम बात करें इस लोकसभा चुनाव की, तो देखिए किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से ईस्टर्न राजस्थान जिताया था, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हुँ। वो किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। भाजपा किस पे भरोसा करती है और किस पर नहीं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो जैसे कि हम जसकौर मीणा के बारे में जानते हैं, कि जसकौर मीणा और किरोड़ी लाल मीणा का अपने आप में 36 का आंकड़ा है। जी। जसकौर मीणा मौजूदा सांसद है भाजपा की, लेकिन वो नहीं चाहते कि ये आगे भी रहे और इसीलिए अभी तक टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ। आपने देखा कि इस बार जो सूची आई है, उसमें आस-पास के तमाम राज्यों के साथ कर्नाटक भी है, लेकिन राजस्थान का ज़िक्र तक नहीं है। राजस्थान की सीटें क्यों होल्ड की गई, इस पर भी सवाल है। तो हुँ। जब बात इस पर आती है, तो बात ये भी आती है कि किरोड़ी लाल मीणा किसको चाहते हैं? क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ना सिर्फ़ कद्दावर नेता हैं या मंत्री हैं या फिर इस बार का विधानसभा चुनाव जितवाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। वो इन सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त भी हैं, पुराने दिनों के साथी भी हैं। इसलिए उनकी बात का से होना बहुत लाज़मी भी है। वो अभी दिल्ली में हैं और उनका से पूरी तरह से हो भी सकता है। तो कहीं न कहीं उनसे इनपुट लिया जा रहा है। लेकिन जहाँ बात हम और लोगों की करते हैं कि जगमोहन मीणा की, तो जगमोहन मीणा कहीं न कहीं किरोड़ी लाल मीणा के सॉफ्ट कॉर्नर पे हमेशा रहते हैं और किरोड़ी लाल मीणा उनकी पैरवी हमेशा करते हैं। तो हो सकता है कि इस बार भाजपा उन पर भी कहीं न कहीं न्यौछावर हो और उन्हें टिकट दिया जाए। लेकिन जब बात आती है नरेश मीणा की, हुँ। नरेश मीणा एक उभरते हुए सितारे हैं, लेकिन उनके पास सिंबल की कमी है। जी। अब आपने भूत काल में देखा कि किस तरह से उभरते हुए सितारे तो हनुमान बेनीवाल भी थे। हुँ। लेकिन जब सिंबल हटा, गठबंधन हटा, तो फिर दुर्घटना इतनी बड़ी घटी कि वो 3 से 1 हो गए, सांसद भी नहीं रहे। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जब सिंबल हटता है। जब पूर्वी राजस्थान की बात आती है तो किरोड़ी लाल मीणा एक ऐसे नेता हैं जो नस-नस से वाकिफ़ हैं वहाँ की। और नरेश मीणा का जब हम नाम लेते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स हैं हमारे, कमेंट करते रहते हैं कि नरेश मीणा बहुत अच्छे देखिए, नेता हैं, नरेश कद्दावर मीणा नेता मैं हैं। आपको कह रहा हूँ कि नए युवा हैं हुँ। और बहुत ज़बरदस्त जुझारू हैं। हुँ। उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी भी है, हुँ। लेकिन पॉपुलैरिटी क्या सचिन पायलट की नहीं थी? हुँ। पॉपुलैरिटी से वो बन गए क्या सीएम? पॉपुलैरिटी के अलावा भी राजनीतिक समीकरणों में और चीज़ें चाहिए होती है और जब आप अभी एकदम इनिशियल स्टेज पे हो, तो कहीं न कहीं सिंबल की भी ज़रूरत होती है। राजनीतिक गलियारों में बातचीत ये भी है कि नरेश मीणा जो है, वो बाप से पर्चा भर सकते हैं और हुँ। बाप जो है ट्राइबल पार्टी है एक और बहुत तेज़ी से उभरती हुई ट्राइबल पार्टी है। तो हो सकता है कि बाप
से वो पर्चा भरें और पर्चा अगर वो जीत जाते हैं तो बहुत ही सशक्त तरीके से पार्लियामेंट के अंदर आदिवासियों की बात रखेंगे। इसमें कतई भी कोई भी शक और शुद्धि नहीं है। और ये भी बिल्कुल साफ है कि नरेश मीणा जो है उनका समर्थक बेस, उनका फैन बेस बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, जो बार-बार मैं लगातार कहता हूँ कि ये चुनाव प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है और ज़्यादातर वोटर उसी एक पर्सपेक्टिव के साथ वोट डालते हैं। तो ऐसे में भाजपा किसको प्रत्याशी उतारती है नरेश मीणा के सामने, ये फैक्टर भी बहुत काउंट करेगा। जी, और और कहीं न कहीं आपको नहीं लगता कि जैसे नरेश मीणा की बात करी आपने, तो पॉपुलैरिटी की तो आपने चर्चा कर दी, लेकिन अगर हम जसकौर मीणा की हम बात करते हैं, तो उनके लिए लोग भी यही चर्चा करते हैं कि वो जब से उनको चुना गया है, वो 5 साल जाकर दिल्ली में बैठ गई, आकर उन्होंने झाँका नहीं, क्षेत्र का विकास नहीं देखिए, देखा। जसकौर मीणा के बेसिक खिलाफत में किरोड़ी लाल मीणा खुद है। तो वो आप खुद समझ भी रहे हैं? किरोड़ी के अगेंस्ट बोलने हाँ, जाते जब हैं। वो खुद ही उनके खिलाफ है तो उनके समर्थक भी उनके खिलाफ है। जब किरोड़ी के समर्थक किसी के खिलाफ हैं, तो इससे साफ है कि बहुत ज़्यादा खिलाफत में आवाज़ होगी और वो आवाज़ है। हुँ, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो आदिवासियों की और पिछड़ों की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं, हुँ, तो जसकौर मीणा, जगमोहन मीणा, मुरारी मीणा, सॉरी ये जो नए चेहरे हैं ये और किरोड़ी लाल मीणा, इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से मुरारी लाल मीणा भी एक बड़ा फैक्टर सामने हुँ, आता है। हालाँकि मुरारी लाल मीणा ने बहुत कुछ कहा है इस चुनाव से पहले, पर हुँ, कहना, बैठकें लेना, अ, अपनी बड़ी-बड़ी रैलियाँ करना, ये एक तरफ है, लेकिन जब बात आई लड़ लो चुनाव, ले लो टिकट, तो उन्होंने मना कर दिया। सवाल आज भी यही है कि कांग्रेस के क्रम से चाहे अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, मुरारी लाल मीणा, ये सब लोग टिकट लेने से मना क्यों कर रहे हैं? जी। क्योंकि बहुत क्लियर है वो विधायकी नहीं छोड़ना चाहते, उनको क्लियर है कि पार्लियामेंट में हम हारेंगे। यही कहीं न कहीं वजह हो सकती है। 1 सेकंड ब्रेक। यही कहीं न कहीं वजह हो सकती है और इससे बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट ये बात हो रही है कि ये सारे जो लोग हैं, ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते और कुछ ऐसे लोगों को आग में झोंकना चाहते हैं कांग्रेस की तरफ से, जो कहीं न कहीं हम प्रत्याशी बन गए इसी से खुश हो जाएँगे क्योंकि हुँ, उनकी हार लगभग उनको तय लग रही है। नहीं तो मुरारी लाल मीणा जैसा दिग्गज आदमी अगर हुँ, दौसा से खड़ा होता और जी, किरोड़ी लाल मीणा सामने नहीं खड़े हो रहे होते, हुँ, तो उनके जीतने के आसार बन जाते। जी, अगर सचिन पायलट टोंक सवाई माधोपुर से खड़े होते तो उनके जीतने के आसार बन जाते। हुँ, तो समझने वाली बात है कांग्रेस क्यों बैकफुट कर रही है। हुँ, अब बात आ रही है नरेश मीणा की। तो नरेश मीणा अगर खड़े हो जाते हैं, अच्छा वोट लाते हैं, तो जीते या नहीं जीते, हुँ, कहीं न कहीं उनकी ताकत से हर कोई वाकिफ हो जाएगा और ये भी एक अच्छी और बड़ी बात होगी। कहीं न कहीं किरोड़ी लाल मीणा की भी अपनी एक उम्र हो रही है। हुँ, आदिवासियों को भी एक यंग नेता की साथ-साथ ज़रूरत है। जी। लेकिन उनको भी चाहिए कि आवाज़ उठाने के लिए हमेशा जिस तरह से बाबा सड़कों पर रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, नरेश मीणा भी रहे। जी, बिल्कुल सही कहा आपने और कहीं न कहीं जिस तरह से मीटिंग चल रही है किरोड़ीलाल मीणा की मोदी जी के साथ और कौन से नाम पर मोहर लग पाती है, ये देखना वाक़ई में दिलचस्प होगा और किस तरह से पूर्वी राजस्थान का जो चुनावी रिज़ल्ट होगा, प्रत्याशी घोषित होंगे और फिर उसके बाद चुनावी रिज़ल्ट होगा, ये वाक़ई में देखने वाली बात होगी, दिलचस्प भी होगी। अगर आप भी आते हैं पूर्वी राजस्थान बेल्ट से ही, तो आप भी बता सकते हैं किन-किन नामों पर वहाँ पर चर्चा चल रही है। जिन नामों पर हमने चर्चा की है, उन नामों में से आपको कौन लगता है कि कौन है ऐसा कैंडिडेट जो जीत की पक्की गारंटी दे सकता है पार्टी अगर उनका नाम सेलेक्ट करती है तो? कैसा लगा आपको वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो पर इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है ये ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए
सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।